सबसे पहले, यदि आप इस वीडियो को प्राप्त करते हैं तो यह संयोग से नहीं था। यह हो सकता है कि ब्रह्मांड ने इसे ठीक उसी समय यहां रखा हो जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। तो जब आप यहां हो तो अपने आप पर एक एहसान करें। अभी सब्सक्राइब करें, बुद्धा चैनल की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते आपको अंदर और बाहर विकसित होने में मदद करने के लिए नई सामग्री है। आपका समुदाय यहां है। और अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या होगा यदि आपके दिन के 2 सबसे शक्तिशाली मिनट सुबह में नहीं थे, जिम में नहीं थे और उस ध्यान के दौरान नहीं थे जिसे आप उत्साह के साथ शुरू करते हैं और तीसरे सप्ताह में छोड़ देते हैं? क्या होगा यदि वे ठीक उसी समय हुए जब आप लाइट बंद करते हैं और अपना सिर तकिए पर रखते हैं? यह उस शांत पल में है कि आपका अवचेतन मन एक बड़ी खिड़की खोलता है और आप सोते समय जो कुछ भी डालते हैं वह काम करना शुरू कर देता है। अधिकांश लोग भुगतान करने के बिलों के बारे में सोचकर इस विंडो को बर्बाद करते हैं, काम पर गपशप करते हैं या अपने सेल फोन पर अंतहीन स्क्रॉल करते हैं। लेकिन जो लोग इस घंटे की शक्ति को समझते हैं वे अपने जीवन को इस तरह से बदलते हैं जो एक चमत्कार की तरह लगता है। और यह भाग्य नहीं है, यह मन का विज्ञान है। अंत तक मेरे साथ रहो। आप यहां जो सीखेंगे वह आज आपकी रात को बदल सकता है। आप उस पल को जानते हैं जब आप लेटते हैं, शरीर थक जाता है लेकिन सिर नहीं रुकता। खैर, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अवचेतन मन बहुत उच्च ग्रहणशीलता की स्थिति में प्रवेश करता है जब आप आराम करना शुरू करते हैं, एक ऐसे चरण में जिसे वैज्ञानिक सम्मोहन अवस्था कहते हैं। यह ऐसा है जैसे एक गुप्त दरवाजा खुलता है और उस पल में आप जो कुछ भी दोहराते हैं, महसूस करते हैं या कल्पना करते हैं वह सीधे आपके विश्वासों के मूल में प्रवेश करता है, बिना फिल्टर के, बिना प्रतिरोध के। ज्यादातर लोग इस अनमोल पल को चिंता और चिंता के विचारों के साथ फेंक देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस रहस्य को समझ लिया है वे इन मिनटों का उपयोग सबसे शक्तिशाली मानसिक रिप्रोग्रामिंग के लिए ईंधन के रूप में करते हैं जो मौजूद है। मेरे साथ सोचो, क्या आप उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने में घंटों बिताएंगे और फिर उन पर पत्थर फेंकेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह वही है जो हम करते हैं जब हम बिस्तर से पहले अपने दिमाग को नकारात्मकता से भर देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि जीवन क्यों नहीं फलता फूलता है। अवचेतन मन यह नहीं करता है कि जो वास्तविक है और जो भावना के साथ कल्पना की जाती है वह बस विश्वास करता है और निष्पादित करता है। इसलिए जो लोग इस अवधि का उपयोग विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता और सकारात्मक पुष्टि के साथ करना सीखते हैं वे पहले सूक्ष्म परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू करते हैं और फिर ऐसे परिवर्तन जिन्हें समझाना असंभव लगता है। ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्सर्जित कंपन का जवाब देता है और रात उस संकेत को ट्यून करने का समय है। किसी भी कथन से पहले, किसी भी विजुअलाइजेशन से पहले एक कदम ऐसा होता है जिसे लगभग हर कोई छोड़ देता है और यह वही है जो सभी अंतर बनाता है। वास्तव में आराम यह सिर्फ लेटना और अपनी आंखें बंद करना नहीं है। नहीं, यह सचेत रूप से हर उस तनाव को दूर कर रहा है जो आपके शरीर में दिन का निर्माण कर रहा है। आपके कंधे में जकड़न से लेकर आपके पेट में उस गांठ तक जिसे आप जानते भी नहीं थे कि आप ले जा रहे हैं। तकनीक सरल है। 4 की गिनती के लिए अपनी नाक के माध्यम से श्वास लें, 4 सेकंड के लिए रुकें और 8 की गिनती के लिए अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 3 बार दोहराएं और ध्यान दें कि कैसे आंतरिक शांति आंदोलन की जगह लेना शुरू कर देती है। यह श्वास अनुष्ठान ताजगी नहीं है, यह वह कुंजी है जो आपके अवचेतन तक पहुंच को खोलती है। जब आप इस तरह से सांस लेते हैं तो आप अपने तंत्रिका तंत्र को सीधा संकेत भेज रहे होते हैं कि खतरा बीत चुका है, कि दिन खत्म हो गया है और अब ऊर्जा बहाल करने का समय आ गया है। शरीर आराम करता है, मन धीमा हो जाता है और आंतरिक कंपनावृत्ति बदलना शुरू कर देता है। अराजकता से बाहर निकलकर शांति की धुन में जा रहा है। यह गहरी विश्राम की इस स्थिति में है कि पुष्टि चिपक जाती है, कि विजुअलाइजेशन रंग प्राप्त करता है और कृतज्ञता वास्तविक तरीके से बहती है। इस नींव के बिना आप पूरी रात सकारात्मक वाक्यांशों को दोहरा सकते हैं
और महसूस कर सकते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसके साथ 2 मिनट आपके दिन का सबसे परिवर्तनकारी बन जाते हैं और ब्रह्मांड अधिक ध्यान से सुनना शुरू कर देता है। अब जब आपका शरीर तनाव मुक्त हो गया है और आपका मन शांत है, तो यह आपके दिल को मौजूद सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक के लिए खोलने का समय है, कृतज्ञता। और देखिए, मैं एक स्वचालित धन्यवाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनमें से एक जिसे हम बिना सोचे समझे कहते हैं, जैसे हाय के जवाब में ओके। मैं एक कृतज्ञता के बारे में बात कर रहा हूं जो आप अपने सीने में महसूस करते हैं, जो अंदर से गर्म होता है, जो आपके जीवन के हर विवरण को एक उपहार के रूप में पहचानता है। वह स्वास्थ्य जो आपको यहां रहने की अनुमति देता है, वह परिवार जो आपका समर्थन करता है भले ही आप अपूर्ण हो, सपने जो अभी भी आपके अंदर स्पंदित होते हैं। उस सुबह के लिए धन्यवाद दें जो भोर हुई, आपकी थाली में भोजन के लिए, उस बिस्तर के लिए जहां आप अभी लेटे हैं। ब्रह्मांड उन लोगों को दोगुना प्रतिक्रिया देता है जो पहचानते हैं कि उनके पास पहले से क्या है। लेकिन यहां वह हिस्सा आता है जिसे करने का साहस कुछ लोगों में होता है, दर्द, अस्वीकृति और कठिन चरणों के लिए भी आभारी होना। पागल लगता है ना? लेकिन आपके द्वारा ली गई हर ठोकर एक प्रच्छन्न पुनर्निर्देशन थी। दिव्य समय का एक धक्का आपको एक ऐसे रास्ते से दूर ले जा रहा था जो आपका नहीं था। बर्खास्तगी जो दुनिया के अंत की तरह लग रही थी, ने एक बड़े उद्देश्य के लिए जगह बनाई। जो रिश्ता खत्म हुआ, उसने आपको अपनी सीमाओं के बारे में सिखाया और आप वास्तव में क्या हकदार हैं। जब आप चोट के लिए भी आभारी हो सकते हैं, तो आपके अंदर कुछ ठीक हो जाता है। और यह भावनात्मक उपचार एक ऐसी ऊर्जा जारी करता है जो विकास को उन तरीकों से आकर्षित करता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता से भरे दिल और अपने दिमाग को ग्रहणशील स्थिति में रखते हुए, यह आपकी रात के सबसे महत्वपूर्ण बीज बोने का समय है। पुष्टि। उन्हें अपने अवचेतन को दिए गए प्रत्यक्ष आदेशों के रूप में सोचें। स्पष्ट निर्देश कि आप कौन बन रहे हैं और आप अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हैं। मैं प्रचुरता और समृद्धि के योग्य हूं। वित्तीय स्वतंत्रता मेरी वास्तविकता है। मुझे अपने जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा है और मैं प्यार, शांति और उपलब्धियों के लायक हूं। जैसे वाक्यांश केवल सुंदर शब्द नहीं हैं, वे मानसिक रिप्रोग्रामिंग उपकरण हैं जो भावनाओं और निरंतरता के साथ दोहराए जाते हैं, उन सीमित विश्वासों को फिर से लिखते हैं जो वर्षों से आप में स्थापित किए गए हैं। अवचेतन मन सवाल नहीं करता है, यह सिर्फ वही मानता है जो उसे सबसे अधिक बार और तीव्रता से प्राप्त होता है। रहस्य जो आपको कोई नहीं बताता है वह यह है कि पुष्टि को महसूस करने की जरूरत है, न कि केवल बोले जाने की। मेरे पास भावनात्मक स्वतंत्रता है, दोहराने का कोई मतलब नहीं है, जबकि अंदर आप डर और संदेह में बंद हैं। ब्रह्मांड वास्तविक कंपन को उठाता है, न कि खाली शब्दों पर। इसीलिए जब आप प्रत्येक वाक्य को दोहराते हैं तो एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और उस कथन का अर्थ अपनी छाती पर ऐसे रखें जैसे कि यह आज पहले से ही सच हो। आत्मविश्वास को बढ़ते हुए महसूस करें। अपने शरीर के माध्यम से घूम रही सकारात्मकता को महसूस करें। महसूस करें कि आप पहले से ही अपने आप का वह विकसित संस्करण है। समय के साथ जो विश्वास के कार्य के रूप में शुरू होता है वह दृढ़ विश्वास बन जाता है, और दृढ़ विश्वास पहाड़ों को स्थानांतरित करता है, मार्ग बदलता है और उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि अस्तित्व में थे। अब वह हिस्सा आता है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और यह आमतौर पर इस सभी रात के अभ्यास में सबसे परिवर्तनकारी है। विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिमाग को पहले से ही आराम से और सकारात्मक पुष्टि से भरकर आंतरिक रूप से उस जीवन का निर्माण करना शुरू करें जिसे आप जीना चाहते हैं। अस्पष्ट तरीके से नहीं, धुंधला और दूर का सपना नहीं, बल्कि विवरण, रंग, गंध और संवेदनाओं के साथ। अपना बैंक खाता देखें जो उस वित्तीय स्वतंत्रता को दर्शाता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। उनकी आंखों में अपने परिवार की पहचान महसूस करें जब उन्हें एहसास होता है कि आप कितने बड़े हो गए हैं। कल्पना कीजिए कि अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जैसे कि वे आपका पता जानते हों। यह छवि जितनी अधिक ज्वलंत होगी,
आप ब्रह्मांड को उतना ही शक्तिशाली संकेत भेजेंगे। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और तीव्र भावना के साथ कल्पना किए गए अनुभव के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता है, और यह वह जगह है जहां इस अभ्यास की शक्ति निहित है। ओलंपिक एथलीट हर प्रतियोगिता से पहले विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। सफल अधिकारी बड़े निर्णयों से पहले इसका उपयोग करते हैं, और अब आप बिस्तर से पहले इसका उपयोग अपनी मानसिकता को उस जीवन के साथ संरेखित करने के लिए करेंगे जिसके आप हकदार हैं। जब आप आरण मुक्त होते हैं तो आप महसूस करते हैं आंतरिक शांति की कल्पना करें। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके चेहरे पर गर्व, उद्देश्य की भावना हर सुबह पूरी होती है। इस फिल्म को अपने दिमाग में विश्वास और कृतज्ञता के साथ चलने दें, क्योंकि जो आप अंदर देख सकते हैं, निरंतरता और भावना के साथ ब्रह्मांड को बाहर लाने का एक तरीका मिलता है। आराम करने, धन्यवाद देने, पुष्टि करने और कल्पना करने के बाद वह कदम आता है जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे कठिन होता है और सबसे अधिक मुक्तिदायक भी होता है, जाने देना। हाँ, नियंत्रण को जाने दें, निचोड़ना बंद करें, मजबूर करना बंद करें, यह जांचना बंद करें कि क्या परिणाम पहले ही आ चुका है, जैसे कि आप कोरियोस पैकेज को ट्रैक करने जा रहे थे। समर्पण हार नहीं मान रहा है, यह विश्वास का सबसे परिपक्व प्रदर्शन है। यह ब्रह्मांड से कहना है, मैंने बोया, मैंने पानी दिया, और अब मुझे विश्वास है कि फसल सही समय पर आएगी। जिन लोगों ने अभी तक इसे नहीं सीखा है, वे चिंता के एक थकाऊ चक्र में रहते हैं, क्योंकि वे अपने कंधों पर एक ऐसा वजन उठाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें ले जाने के लिए नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास इस बोझ को इस तरह से दूर करता है कि कोई भी चिंताजनक नहीं कर सकता। परमेश्वर का समय शायद ही कभी हमारे कार्यक्रम का पालन करता है, और यह एक अच्छी बात है, क्योंकि यदि यह केवल हमारी सीमित योजना पर निर्भर होता तो हमारे जीवन के अधिकांश महानतम उपहार कभी नहीं आते। कुछ अविश्वसनीय के बारे में सोचें जो आपके जीवन में अप्रत्याशित तरीके से हुआ, उस समय जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्या यह मौका था, या यह ब्रह्मांड पर्दे के पीछे काम कर रहा था, जबकि आप अभी भी एक और रास्ता मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे? भावनात्मक स्वतंत्रता यहीं से शुरू होती है, जब आप प्रवाह से लड़ना बंद कर देते हैं और भरोसा करना शुरू करते हैं कि आपकी दृष्टि से परे विवरणों को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ी बुद्धिमत्ता है। अपने दिल में उस हल्केपन के साथ सोएं और कल अपनी आंखें खुली रखकर उन संकेतों से अवगत रहें जो ब्रह्मांड हमेशा रास्ते में छोड़ देता है। अब मुझे आपको कुछ ऐसा बताने की जरूरत है जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन जिसे हर किसी को जानना जरूरी है। यह चाहने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह पूछने के लिए पर्याप्त नहीं है, और यह पुष्टि दोहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कुछ मूक गलतियां होड़ के नीचे सब कुछ तोड़फोड़ कर रही है। इनमें से पहला निरंतर संदेह है, वह छोटी आंतरिक आवाज जो फुसफुसाती है, यह मेरे लिए काम नहीं करेगा, मैं पर्याप्त विशेष नहीं हूं, ये चीजें केवल दूसरों के साथ होती हैं। यह संदेह एक टपकी हुई बाल्टी को भरने की कोशिश करने जैसा है। आप विश्वास और सकारात्मकता में कितना भी डाल लें, यह सब कुछ खाली कर देता है। दूसरी गलती परिणामों की हड़बड़ी है। ब्रह्मांड को 24 घंटे में वितरित करना चाहता है, जो कल रात अनुरोध किया गया था, जैसे कि यह एक अभिव्यक्ति थी। संगति वह है जो अभ्यास को परिणाम में बदल देती है और परिणाम को रूपांतरित जीवन में बदल देती है। तीसरी गलती एक नकारात्मक वातावरण से घिरे रहना है। जो लोग आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, ऐसी सामग्री जो डर को खिलाती है और बातचीत जो कमी को मजबूत करती है। आपका कंपन सीधे आपके परिवेश से प्रभावित होता है, और कोई भी पुष्टि जहरीले वातावरण में लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहती है। चौथी गलती ऑटो पायलट पर पुष्टि दोहराना है, बिना कुछ भी महसूस किए, जैसे कि इस पर विश्वास किए बिना प्रार्थना करना, यह सिर्फ शोर है। और पांचवां, शायद सबसे विनाशकारी, यह नहीं सोच रहा है कि आप इसके लायक हैं। यह सबसे गहरी जड़ें जमा चुका और सबसे आम ब्लॉक है। यह विश्वास कि प्रचुरता, प्यार और सफलता आपके अलावा सभी के लिए है। लेकिन यहां वह सच्चाई है जो ब्रह्मांड चाहता है कि आप सुने। आप इसके लायक हैं, आप हमेशा इसके लायक हैं, और यह वास्तव में इस पर विश्वास करने का समय है।
मैं आपको एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाले 27 वर्षीय युवक अर्जुन की कहानी बताता हूं, जो 2 सहकर्मियों के साथ साझा करता था। एक ऐसी नौकरी करता था जो उसे महत्व नहीं देता था और अपने सीने में यह भारी एहसास रखता था कि जीवन उसे बिना किसी चेतावनी के बीत चुका है। अर्जुन के पास कोई विशेष संसाधन नहीं था, कोई शक्तिशाली गॉडफादर नहीं था, कोई विरासत इंतजार नहीं कर रहा था। उसके पास बस एक पुराना सेल फोन था, एक अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन था और एक रात मानसिक रिप्रोग्रामिंग के बारे में एक वीडियो था जो स्क्रीन पर लगभग संयोग से दिखाई दिया। इसके बारे में कुछ ने एक राग मारा और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। हर दिन बिस्तर से पहले 2 मिनट के लिए वह एक गहरी सांस लेता था, उसके लिए धन्यवाद देता था, अपनी पुष्टि दोहराता था और उस जीवन की कल्पना करता था जो वह चाहता था, निराशा के साथ नहीं, बल्कि बढ़ते विश्वास और अटूट स्थिरता के साथ। पहले कुछ महीनों के लिए बाहर से कुछ भी नहीं बदलता दिख रहा था, लेकिन अंदर से अर्जुन एक अलग आदमी था। आत्मविश्वास जो कभी शून्य था, वह उनके शब्दों में, उनके फैसलों में, जिस तरह से उन्होंने खुद को काम पर और रिश्तों में तैनात किया, वह दिखाई देने लगा। वह हर रात जो मानसिकता बना रहा था, वह दिन में फैलने लगी और ब्रह्मांड, जैसा कि हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सही आवृत्ति पर ट्यून करते हैं, प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। एक अप्रत्याशित पदोन्नति, एक उद्यमशीलता का अवसर जो कहीं से भी निकला, एक स्वस्थ रिश्ता जो तब आया जब उसने यह सोचना बंद कर दिया कि वह प्यार करने के योग्य नहीं है। अर्जुन रातों रात अमीर नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपने वाइब को बदल दिया और उनके आसपास के जीवन ने उनसे मेल खाने के लिए खुद को फिर से व्यवस्थित किया। और अगर यह उसके लिए काम करता है तो यह आपके लिए भी काम कर सकता है। आप यहां तक आ गए हैं और यह पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनाने को तैयार हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह सामग्री आज आप तक पहुंची। ब्रह्मांड के पास हमारे सामने वही रखने का एक जिज्ञासु तरीका है जो हमें सही समय पर चाहिए, और शायद यह पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं। भले ही आप अभी भी पूर्ण गंतव्य नहीं देख सकते हैं, आपने यहां जो कुछ भी सीखा है उसे अपने साथ ले जाएं। सांस लेने की शक्ति, कृतज्ञता की ताकत, पुष्टि का जादू, विजुअलाइजेशन की स्पष्टता और समर्पण का हल्कापन। हर रात आप इसका अभ्यास करते हैं, आप अपने आप के स्वतंत्र, अधिक समृद्ध और अधिक पूर्ण संस्करण में निवेश करेंगे, और इस निवेश में कभी नुकसान नहीं होता। तो आज रात जब आप लेट जाएं और आपका सिर तकिए पर टिका हो, तो याद रखें, ब्रह्मांड अभी आपके पक्ष में काम कर रहा है, पर्दे के पीछे उन विवरणों की व्यवस्था कर रहा है जिन्हें आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती हैं। आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है, आपके चमत्कार रास्ते में है, और विश्वास और निरंतरता के साथ उठाया गया हर कदम दर्ज किया जा रहा है। आप बहुतायत के पात्र हैं, आप शांति के पात्र हैं, आप प्यार के पात्र हैं, और आप एक ऐसे जीवन के लायक हैं जो आपके दिल को खुशी से कंपन करे। प्रक्रिया के बीच में हार न माने। सबसे बड़ी वृद्धि आमतौर पर उस क्षण के ठीक बाद होती है जब सब कुछ बंद हो जाता है। शुभ रात्रि, हल्के आराम करें और कल वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं जो ब्रह्मांड ने आपके लिए इतने स्नेह के साथ तैयार किया है। आपने इसे यहां तक पहुंचा दिया है और यह अपने आप में एक शक्तिशाली संकेत है। हर कोई रुकने, सुनने और वास्तविक परिवर्तन के लिए खुलने को तैयार नहीं है, लेकिन आपने किया, और यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन बन रहे हैं। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने साथ ले जाएं। वह सांस जो अवचेतन को खोलती है, कृतज्ञता जो बहुतायत के चैनलों को खोलती है, पुष्टि जो आपके विश्वासों को भीतर से फिर से लिखती है, वह दृश्य जो भविष्य के आने से पहले उसका निर्माण करता है, और समर्पण जो आपके द्वारा जो लगाया है उसे जारी करता है सही समय पर बढ़ने के लिए। यह अभ्यास जटिल नहीं है, यह सोने से 2 मिनट पहले है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आज रात जब आपका सिर तकिए पर उतरे तो याद रखें, ब्रह्मांड आपके लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है, उसके चमत्कार रास्ते में है। उनके आने से पहले हार मत मानो। यदि इस सामग्री ने आपके लिए मूल्य उत्पन्न किया है तो यहां टिप्पणियों में छोड़ दें कि इस वीडियो के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया।
यह एक शब्द, एक वाक्यांश, एक धारणा हो सकती है। यह सरल इशारा हमारे समुदाय को मजबूत करने के अलावा मुझे दिखाता है कि यह काम वहां पहुंच रहा है जहां इसे जाने की जरूरत है। हर टिप्पणी से बहुत फर्क पड़ता है, और यदि आप अभी तक बुद्ध चैनल की ऊर्जा का हिस्सा नहीं हैं, तो अब समय आ गया है। साइन अप करें, घंटी को सक्रिय करें और हमारे साथ बढ़ें। हर हफ्ते नई सामग्री आपका इंतजार कर रही है, जो आपके लिए अंदर से विकसित होने और बाहर से उस जीवन का निर्माण करने के लिए व्यावहारिक उपकरणों से भरी हुई है जिसके आप हकदार हैं। सुसंध्या। हल्के से आराम करें और अगले वीडियो में मिलते हैं जो पहले से ही आ रहा है।